हमारे पुरखों को नमन करता हूँ और साथ ही इस पंडाल में उपस्थित हमारे समुदाय समाज के बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें और मेरे साथियों को जोहार करता हूँ। साथियों, आज का जो परिवेश है, आज का जो परिदृश्य है, वो हमारे संपूर्ण मानव जीवन, मानव जाति के विनाश के लिए है, ऐसा मुझे लगता है। आज की जो सरकारें हैं, चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र की, उनकी मानसिकता ठीक नहीं है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हम लोग मानव जीवन का संरक्षण करना चाहते हैं, मानव जीवन को बचाना चाहते हैं, एसटी, एससी और ओबीसी के भैयों को बचाना चाहते हैं, उनके अधिकारों को बचाना चाहते हैं। और आज भारत के जो गृह मंत्री हैं, उनकी ओछी जो मानसिकता है उसको मैं बयां करता हूं। हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं, उनकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि भारत के अंदर जितने हमारे नागरिक हैं, जितने हमारे देश में रहने वाले लोग हैं, यहाँ के जो मूल मालिक हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि यहाँ के जो लोग हैं उनका संरक्षण करें, उनकी रक्षा करें। ऐसा उन्हें करना चाहिए। पर वो हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं, वो दक्षिणी प्रदेशों में जाते हैं और वक्तव्य देते हैं कि अगर हमारी सरकार इस बार बनती है तो हम देश के संविधान को बदल देंगे। यानी कि भारत देश में लगभग 70% यहाँ के मूल मालिक है, यहाँ के जो रहवासी है, यानी कि अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी और माइनॉरिटीज के जो लोग हैं, जो हमारे बंधु हैं, उनके जो अधिकार है उनसे वो वंचित करना चाहते हैं। यानी कि वो हमारे 70% भाई बहनों का जो अधिकार है वो हमसे छीनना चाहते हैं। और अगर हम आगे बढ़े, प्रदेश के एक मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि प्रदेश के अंदर जितनी भी जनता है, गरीब हो, शोषित हो, चाहे पीड़ित हो, उनकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि प्रदेश के मुखिया के नाते वो उनका संरक्षण करे, उनकी मदद करे। पर जाऊबा आपने देखा कि भरे मंच से वो बोलते हैं कि फोकट का अनाज उसको क्या कहते हैं। ये पूरे मानव जीवन के लिए बड़ी शर्मनाक है। मैं ये कहना चाहता हूँ, वो हमारे यहाँ आकर हमारे जो बंधु हैं उनका मजाक कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। मैं उनकी घोर निंदा करता हूँ। एक मुखिया के नाते उनकी नैतिक जिम्मेदारी होना चाहिए कि यहाँ पर जो जितने भी वर्ग के लोग हैं उनका संरक्षण होना चाहिए, उनकी मदद होना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर जिस दिन संवैधानिक जो प्रावधान है, संविधान में जो हमारे हक और अधिकार है, जिस दिन खत्म हो गए उस दिन आप और हम कुछ नहीं रहेंगे। यानी कि जो हमारे भाई बंधु पढ़ रहे हैं, उनके पढ़ाई की जो स्कूल है वो संचालित नहीं होगी। और जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवा साथी हैं जो कि चाहते हैं कि हमारी नौकरी आज नहीं तो कल लगेगी, वो बिल्कुल भूल ही जाए कि आपकी नौकरी आपको मिलेगी। आगे मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे किसान बंधु हैं, उनकी अपनी पीड़ा है, उनकी अपनी व्यथा है। जैसे ही रबी सीजन आएगा उनको खाद नहीं मिलेगा। जैसे ही हम लोग गारवण देंगे उस समय बिजली की बड़ी मारामारी रही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं उस विभाग में रहा हूँ और अच्छे से बारीकी से उस विभाग को जानता हूँ। दोनों ही पार्टी के जो लोग हैं, जो नेता है, इनके पास मूलभूत सुविधाओं की बात करने जैसी कोई बातें है नहीं। वो हमारे अधिकारों की बात नहीं करना चाहते हैं। उनके पास इतना ही समय है कि वो कांग्रेस वाले, बीजेपी वालों को बोल रहे हैं कि ये तो खनन माफिया है, ये भू माफिया है, शराब माफिया है, और 10-10 हत्याओं के आरोप लगाते हैं। और पलट के बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले को बोलते हैं कि ये भी ऐसे ही
व्यक्तित्व के हैं। तो नेता और जो जनप्रतिनिधि है उनका काम होना चाहिए कि जो हमारे यहाँ की जनता है, जनार्दन है, जो स्टूडेंट युवा साथी है, जो बेरोजगार युवा साथी है, उनकी बात करना चाहिए, किसानों की बात करना चाहिए, नहीं कि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़ें, अपने आत्म स्वाभिमान के लिए खड़े हो। जिस दिन अगर संविधान खत्म हो गया, आप कई लोग बोलते हैं कि अरे यार मैं कलेक्टर हूं, मैं एसडीएम हूं, मैं मास्टर हूं, पर यकीन मानिए कि आप चपरासी भी नहीं बन पाओगे। ऐसा मेरा कहना इस मंच के माध्यम से। और आगे मैं जनप्रतिनिधियों को सचेत करना चाहता हूं। आप कई बार हम बोलते हैं कि अरे यार क्या, तो बोले मैं रतलाम से विधायक हूं, कोई बोलता है मैं पंच हूं, कोई बोलता है कि सरपंच हूं। पर जिस दिन संवैधानिक प्रावधान खत्म हो जाएंगे उस दिन यकीन मानिए कि आप पंच भी नहीं बन पाओगे। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, अपने परिवार के लिए लड़ो, अपने खुद के लिए लड़ो, अपने समाज के लिए लड़ो, अपने देश के लिए लड़ो। ये समय है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये संदेश देना चाहता हूँ आपसे। हम लोग चाहते हैं कि बहन बेटियों के संरक्षण हो, युवा साथियों को रोजगार मिले। अगर हम युवाओं की बात करें तो यहाँ की मक्कार सरकार ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया था संविदा शिक्षक के माध्यम से। और उन्होंने क्या करा, 10 दिन पहले 74,000 हमारे साथियों को रोड पर लाकर खड़ा कर दिया, उनके ऊपर आघात करा है, उनके परिवार के ऊपर उन्होंने चाकू फेरा है, ये कह सकता हूं, उनका गला घोटा है। अगर आप आज नहीं समझे तो कल आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। मैं ये कहना चाहता हूं। मैं आपसे आह्वान करता हूं, रतलाम, झाउपा और अलीराजपुर की जनता जनार्दन से, यहाँ पंडाल में उपस्थित मेरे बड़े बुजुर्गों से, युवा साथियों से कि आप अभी भी समय है, समझ जाइए। कांग्रेस बीजेपी एक तराजू के दो पलड़े हैं, एक नागनाथ, एक सांपनाथ है। इनका जो जहर है, नाग और सांप काटेगा तो तत्काल मनुष्य के ऊपर उसका प्रहार होगा, हो सकता है वो शांत हो जाए। पर ये दोनों पार्टियां हैं, इनका जहर धीरे धीरे हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी को बर्बाद करने वाला है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी भी समय है, भारत आदिवासी पार्टी के साथ जुड़िए। हमारे बाप दादाओं की जो मेहनत है, उनके द्वारा जो पार्टी बनाई गई है, उनके साथ जुड़िए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आने वाले 13 तारीख को ईवीएम मशीन में जो 5 नंबर का बटन है, जिस पर चुनाव चिन्ह है हॉकी और बॉल, और अपनी लोकल भाषा में कहे तो गेठी भी बोलते हैं उसको, यानी कि बड़े बुजुर्ग रहते हैं, उनका सहारा भी कह सकते हैं। तो उस पर ज्यादा वोट करें, अपने आत्म स्वाभिमान को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वोट करें। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये निवेदन करना चाहता हूँ। हम लोग आपकी आवाज बनना चाहते हैं। शराब, कबाब और उसमें हमें नहीं बिकना है। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। बहुत बहुत